दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा। मेरे मुँह यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरी ओर यहोवा है, किससे डरूंगा, मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरी ओर यहोवा है। मेरी बातें कभी न डरेगी, मेरी बातें कभी न डरेगी, मेरी बातें कभी न डरेगी, मेरी बातें कभी न डरेगी। मेरे मुँह में यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरी ओर 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 यहोवा है। मेरा सिर कभी न झुकेगा, मेरा सिर कभी न झुकेगा, मेरा सिर कभी न झुकेगा, मेरा सिर कभी न झुकेगा। मेरे सिर में यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरी ओर यहोवा है, किससे डरूंगा, मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरी ओर यहोवा है। कौन बनेगा, तेरा दुश्मन 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 कौन बनेगा। मेरी ओर यहोवा है, किससे डरेगा, मेरी ओर यहोवा है, तू किससे डरेगा, मेरी ओर यहोवा है, तू किससे डरेगा, मेरी ओर यहोवा है, तू किससे डरेगा, मेरी ओर यहोवा है।
अब एक तीसरा व्यक्ति बचा है जो आपकी गवाही देता है, और वो है शैतान और उसकी सेना। शैतान भी आपकी गवाही दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या कह रहा है जानते हैं? इसको प्रॉब्लम है तू कैसे है? शैतान बोल रहा है, कुछ आत्माएं आपके लिए कह रही हैं, तेरा दुश्मन कौन बनेगा, तेरा दुश्मन कौन बनेगा, तेरा दुश्मन कौन बनेगा, तेरा दुश्मन कौन बनेगा, तेरे ओर यहोवा है, तू किससे डरेगा, 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 तेरे ओर यहोवा है। तेरी बातें कभी न टलेगी, तेरी बातें कभी न टलेगी, तेरी बातें कभी न टलेगी, तेरे मुँह में यहोवा है, तू किससे डरेगा, तेरे ओर 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 यहोवा है। तेरा सिर कभी न झुकेगा, 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 तेरा सिर यहोवा है, तू किससे डरेगा, तेरे ओर 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 यहोवा है। खास करें कि मेरी हर एक हालातें, हर एक परिस्थितियां उस नाम के अधीन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ एक अलग होगा आज आपकी लाइफ में। आपको बिलीव करना है कि कुछ मैं खाली हाथ ही जाऊंगा, आपको लेकर जाने आज। और ऐसा नहीं है कि ना कुछ चीजें हम ले नहीं सके। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती जिन्हें हमें लेना चाहिए। लेना है मतलब लेना है, ठीक है? आपको लेने हैं उस चीज को। ऐसे नहीं होता कि कोई आपके हाथ में आकर दे दे। आपको क्या करना होगा? लेना होगा। बाइबल बताती 12 साल से, कितना साल? 12 साल। 12 साल से। पता नहीं, मैं टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ, मैं ये प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन मैं छोड़ो, फिर भी कोई बात नहीं। 12 साल से एक स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी। 12 years। कितना साल? 12 साल। 12 साल। कई बार वो किसी के पास गई कुछ लेने की आशा से। किसके पास? डॉक्टर के पास, अपने लोगों के पास, अपने रिलेटिव के पास। जो कुछ बोला गया उसे क्या करी कि 12 साल से असफल है। कितने साल से? 12 साल। 12 years असफल। डॉक्टर ने बोला ये खा ले, वो खा ले, आयुर्वेदिक कर ले, होम्योपैथिक कर ले, एलोपैथी कर ले, कुछ नहीं हुआ, बल्कि और विकट परिस्थिति आ गई। पहले तो पैसे थे 12 साल पहले, अब पैसे भी क्या नहीं है, नहीं। पहले बोलते तो उसने बहुत सारे पैसे वैद्यों पे क्या कर दिए, खर्च खर्च कर दिए। अब पैसा नहीं था, अब प्रॉपर्टी नहीं थी, अब कुछ भी नहीं था।
तब जब खाली हो गए तब उनके दिमाग में एक चीज आया कि क्यों ना मैं अपनी चंगाई को यीशु से ले लूं। हालेलुया। क्या थॉट आया? अपनी चंगाई को यीशु से हाँ, यीशु से क्या करूं? चंगाई ले ली। मैं यीशु के वस्त्र को छूएंगी। वो कहती थी, ऐसा लिखा ना, वो कहती थी कि वो वस्त्र के छोर को छू लेगी और क्या हो जाएगी? चंगी हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। किससे? वस्त्र के छोर से। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन दे रहा है और कौन ले रहा है? क्या यीशु दे रहा है? नहीं, यीशु तो दे नहीं रहा है। दे रहा है यीशु मसीह। विलिंगली बोला मेरे वस्त्र के छोर को छू ले, लेकिन ये जानती है कि वो देता ही है। हालेलुया। उसे पता है कि वो देता ही है। हालेलुया। मुझे बोले चाहे ना बोले, मेरा काम है लेना। हालेलुया। यीशु ने उसे इनविटेशन नहीं दिया कि आकर इस मीटिंग में बैठना। पास्टर जी ने तो आपको इनवाइट किया है, आपके पास पॉम्पलेट आए कि मीटिंग्स हो रहे हैं, आ जाओ। लेकिन यीशु मसीह ने उस महिला को इनवाइट किया? नहीं। लेकिन उसे पता था कि यीशु मुझे देता है। हालेलुया। क्या पता था उसे? यीशु मसीह देता है। हालेलुया। यीशु देने वाला परमेश्वर है, उसे पता था। इसलिए उसने बोला कि मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छूऊंगी ना, तो मुझे जो चाहिए था वो मुझे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या आप लेने को तैयार हैं? यस। लेने को तैयार है? यस। पक्का? यस। यस। डरे डरे हैं आप लोग? नहीं। जूता चप्पल कोई मार देगा आपको? नहीं। नहीं मारेगा? हम लोग कोई छड़ी वड़ी लेके आए कोई हमारे साथ? या किसी का चेहरा ऐसा भयानक लग रहा है जिसको देखकर आप डर रहे हैं? नहीं। बगल वाले को बोलो कि आज मैं कुछ लेके जाऊंगा। आज मैं कुछ लेके जाऊंगा। मैं यीशु से लेकर जाऊंगा। मैं यीशु से लेकर जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ऐसा बोल रहे हैं, परमेश्वर का काम है। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, माइंड पे, विचारों पे, परमेश्वर तोड़ेगा आज। आमीन। अब जब मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में बंद है, टूट रही हैं। आमीन। 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 छुटकारे आपके एकदम नजदीक है, आपको बस छूना है। छूना है। क्या कहता है? छूना। छूना है। और आप जब छुएंगे, चमत्कार। आमीन। आप मानो प्रभु ने बोला या भविष्यवक्ता के द्वारा बोला, कुछ नहीं, वो देता ही है। हालेलुया। हालेलुया। होगे तो आशीष पाओगे। वो जानती थी, वो कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाएंगे। इतने दिन तक कितने कितने कामों को करी, लोगों ने इसको दिया, इसने दिया पैसा, कुछ हुआ? प्रयास ये कर रही है, कुछ हुआ? आज फ्री में यीशु मसीह आपको आजाद करेगा। आमीन। सकता आप बैगा गुनिया सारा करा के थक गए, इधर उधर जाके थक गए, डॉक्टर के पास जाके थक गए, लेकिन खुदा आपके लिए आजादी को लेकर आया। आमीन। आमीन। जब मैं यहाँ आ रहा था, उसके पहले मैं राजनांदगांव में था। राजनांदगांव में सर के हैं जो सर, उनके छोटे भाई चाचा जी जो मेरे लगेंगे, उनकी एक बेटी थी जिनको आपने एक बाइबल में एक वर्स पढ़ा होगा कि दुष्ट आत्मा उसे आग और पानी में गिरा देता था। पढ़ा है? यस। स्पिरिट ऑफ एपिलेप्सी के बारे में। यस। मुर्गी की आत्मा। यस। है ना? आग और पानी में सेम वही कंडीशन। उनकी बेटी जो थी वो कहीं पे भी गिर जाती थी। मैं जब था वो 2 बार गिरी, 2 बार कहीं पे भी गिर जाती थी। तो पहली बार गिरी, प्रार्थना करने होश में आ गया। तो दूसरी बार गिरी, ये क्रिटिकल था क्योंकि ये जो दुष्ट आत्मा थी उस दिन, उसी दिन 12 बजे रात को वो किसी और को मारना चाहती थी, लेकिन उसे परमेश्वर ने बचा लिया प्रार्थना के दौरान। तो 12 बजे सुबह वो खुद मर रही थी। वो खुद अपनी बेटी को क्या कर रही थी? मार रही थी। और उसकी बेटी 12 बजे सुबह यानी कि मरने वाली थी, और 11 बजे उसे चक्कर आया और वो गिर गई। कितने बजे? 11 बजे गिर गए चक्कर आके। और जब दौड़कर हम लोग सब गए, आशीष भाई सब लोग गए, तो तुरंत उसकी हार्ट बीट क्या हो गई? बंद होना शुरू हो गई, क्योंकि शैतान उसे क्या करना चाह रहा था? मारना। जब वो मर जाती वहां पे 11 बजे, और हम सब उसके लिए ये करते कि वो वेट करते कि प्रतीक्षा करते कि सांस चल जाएगा, हम थोड़ी बहुत कोशिश करते, 11:30 होता और उसे हॉस्पिटल ले जाते, करीब 12 बजता, और 12 बजे वो घोषित कर देता था कि क्या हो जाता है, मर गई है।
क्या आप समझ रहे हैं? ये टाइमिंग है शैतान की, लेकिन परमेश्वर का मकसद कुछ और है। जब वो 11 बजे गिरी, मैं वहीं पे था, और जब हमने प्रार्थना किया, जैसे ही प्रार्थना करे उसका होश क्या हो गया, वापस आ गया। और ऐसा सांस ली, समझ रहे? ऐसा सांस कौन लेता है? जिसके अंदर आत्मा निकल जाए, हैवी ब्रीथ, और वो सांस वापस से क्या की, उसके अंदर आ गई। और फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना की, हमने सब मिलकर अब स्टार्ट पाई निकली, और उसने बोला कि मैं 12 बजे आज इसे खत्म कर दूंगी, लेकिन यीशु ने इसे बचा लिया। हालेलुया। मैंने बोला वो आपको आज बचाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो आज आपको क्या करेगा? बचाएगा, क्योंकि वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप किस हालत में है मुझे नहीं पता, किस तरीके से आए मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपको उस तरीके से बचा सकता है। उस गड्ढे से बचाने की ताकत वो रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हमने गाया ना एक गीत, तेरा दुश्मन कौन बनेगा? बोलो बोलो को बोलो, तेरा दुश्मन तेरे दुश्मन कौन कौन बनेगा? बनेगा? कौन कौन बनेगा? बनेगा तेरा दुश्मन? कौन सबको बनेगा? डर है तेरे दुश्मनी लेने से। बोलो, सबको डर है सबको डर है तुमसे दुश्मनी लेने से। तुमसे दुश्मनी लेने से। हालेलुया। हालेलुया। कोई तांत्रिक हमारे सामने खड़ा, नहीं हो सकता, कोई ओझा, नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी हो। आमीन, आमीन, आमीन। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बहुत बड़ा गवाह है। आप नहीं जानते कि मैं कितने तांत्रिकों से पंगा लेकर यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरा खड़ा होना ही इस बात का गवाही। सबूत है कि मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। सुनो, मैं एक छोटा सा बस मैसेज बताऊंगा, और बस उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और बाइबल बताती है, एक पढ़ ले चलिए, भजन संहिता उसका 23 अध्याय, उसका पहला वचन। ये सबको याद है ऐसे? आप मुझे कुछ, कितने लोग इस बात पर बिलीव करते हैं? सारे लोग? यस, पक्का? यस। अब मैं आपको घटी बता रहा हूँ। मेरे मैसेज देने का तरीका कुछ अलग है। मैंने बोला यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। आपको पता है बाइबल में हमें सब चीज दिखाता है, और हम नहीं जानते करके हम बैकस्लाइड होते हैं। बाइबल जब इस बात को बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, अब पढ़िए यूहन्ना 2:3 पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन। John chapter 2 verse 3। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, हाँ, क्या हो गया? दाखरस घट गया। घट गया। कैसे घट गया? यीशु था कि नहीं था? हाँ, माहौल में यीशु था कि नहीं? था। उत्सव में यीशु था कि नहीं? हाँ। लेकिन घटी है कि नहीं? है कि नहीं? है। यहोवा मेरा चरा मुझे कुछ घटी। घटी है। सुनो, कारण मैं ये नहीं बोल रहा कि घटी है, आपको समझना है कि घटी किस लिए आई है। हर बार जब घटी आती है, आपके लाइफ में परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, उसके पीछे का कारण अलग होता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है यहाँ दाखरस घट गया, इवन जीसस वाज देयर। यीशु है तो अभी वहां पे क्या है? दाखरस घट गई। गया। मैंने कई बार सोचा इस बात में कि प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस घट रहा था तो ऐसा क्यों नहीं ब्लेस कर दिया, चल दाखरस बढ़ जा। दाखरस कमी नहीं होता, क्योंकि वो है, ये उसकी इज्जत का सवाल है। क्या आप समझ रहे हैं? अगर कोई, मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ और कोई यहाँ पे बीमार हो जाए तो ये मेरी इज्जत का सवाल है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? यस। अगर एक डॉक्टर फैमिली है, इस प्रकार का समझिए, एक डॉक्टर का परिवार, जैसा आशीष भाई मेडिकल सर्विस देते हैं, अगर ये डॉक्टर है अपने परिवार पे चलते हैं, और इनके परिवार में अगर किसी को बीमारी है तो इनके लिए क्या ये शर्मनाक बात नहीं होगी कि वो व्यक्ति इसके परिवार में रहते हुए क्या है? तो ये डॉक्टर होने के नाते क्या करेगा? इस बीमारी का। लेकिन यीशु करा क्या? यीशु के रहते हुए क्या हो रहा है? लेकिन यीशु कर रहा है क्या? कुछ कर रहा है? नहीं, इवन मरियम ने बोला कि जो कुछ है तुमसे कहे वही करना। और यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, मेरा समय नहीं आया। क्या आप समझ रहे हैं? मैंने बोला घटी हो रही है, लेकिन यीशु मसीह काम नहीं कर रहा। घटी को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा है।
समझ रहे हैं? यस पहली घटी जो हमारे जीवन में आती है, उसके रीजन हमें वो जानना है, क्यों घटी आई है, क्यों दाखरस घट गया। आपको पता है दाखरस इसलिए घट गया क्योंकि वहां के लोग जो थे, परमेश्वर एक मैसेज देता, कई पहली बार घटी इसलिए आई क्योंकि जो परमेश्वर कहता है वैसा हम करना शुरू करें। हालेलुया। आपको पता है दाखरस कब बढ़ा? जब मरियम ने ये बोला कि जैसा वो तुमसे कहता है वैसा करो। कैसा बोला? जैसा वो तुमसे कहता जैसा वो तुमसे कहता है वैसा तुम करो। आपको पता आपके लाइफ में घटियां इसलिए आती है, यद्यपि यहोवा आपका चरवाहा है तो भी आपके लाइफ में इसलिए घटियां आती है क्योंकि आप जैसा परमेश्वर कहता है वैसा नहीं कर समझ में आ रहा है? यस सुनो, बाइबल बताती है मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है और वो मेरे पीछे। तो जैसा वो कहने को कहता वैसा उसकी भेड़ करती है, और जो भेड़े जैसा वो कहता है उसका वो चरवाहा होता है। क्या आप समझ रहे हैं? यस यानी कि जो भेड़ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है वही उसकी भेड़े हैं, बाकी कोई भेड़े नहीं। इसलिए जो भेड़े परमेश्वर की है, जो आज्ञाओं को कहती है, जैसा वो कहे वैसा करना, जो उसकी आज्ञाओं को मानती है, उनका यहोवा चरवाहा और उन्हें कोई घटी। नहीं हम क्या आप समझ रहे हैं? यस लेकिन जो परमेश्वर की आवाज नहीं मानते, जो परमेश्वर जैसा करे नहीं सुनते, उनके साथ क्या होगा? घटी हो बोलिए जाए ना, घटी होगा घटी होगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप सुनते हैं? यस क्या आप सुनते हैं? यस सुनिए एक बार, मैं कुछ एक दृष्टांत बताकर आपको समझाने की कोशिश करूँ। एक बार ऐसा हुआ 2006 में शायद मैं पास गुजरात में जो भूकंप हुआ था, कौन सा सन था? 2000 इसी साल। हाँ, गुजरात के क्षेत्र में एक भूकंप हुआ, और जब गुजरात के क्षेत्र में भूकंप हुआ तो वहां पे एक पास्टर जी तीसरे माले पे होटल पे खड़े हुए थे, होटल पे थे तीसरे माले पे, और जब भूकंप हुआ ये खिड़की से फेंका गए, और जैसे ये होता नहीं, ये वाला छज्जा इस पे अटक गए थे, और वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करे, प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा। अब पवित्र आत्मा ने कहा हाथ छोड़ दे। क्या बोला पवित्र आत्मा ने? हाथ छोड़ दे। और ये बोला प्रभु मजाक नहीं कर रहा, मैं यहाँ लटका हूँ अपनी जिंदगी मौत के पीछे, और तू बोल रहा हाथ छोड़ दे। ये तीसरे मंजिल में हूँ और क्या कर रहा तू? हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़ दे। उसने बोला मजाक नहीं है प्रभु, मुझे बचा। फिर प्रार्थना कर रहा है पकड़े हुए, प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा। पवित्र आत्मा ने फिर कहा क्या कर? हाथ छोड़ दे। हाथ छोड़ दे। हमें गुस्सा हो गया, बोला कि प्रभु तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मरने पर हूँ और तू मुझे क्या कर रहा है? हाथ छोड़ दे बोल रहा है। तीसरे मंजिल में हूँ मैं, लेकिन फिर वही आवाज, हाथ छोड़ दे। और ये छोड़ा नहीं, लेकिन जानते कब तक पकड़ेगा? ये भर गई, ये दर्द देने लगा, और उसके हाथ अपने आप क्या हो गए? छूट गए। और वो छूटा, और जब वो गिरा तो उसे ऐसा लगा कि वो एक मंजिल के ऊपर था, क्योंकि भूकंप के द्वारा 2 मंजिल पहले से क्या हो गया था? धंस गए थे, और वो एक मंजिल जैसे इतनी दूरी से क्या हुआ? नीचे गिरा। कई बार परमेश्वर हमें बोलता जो है उसे हम नहीं मानते। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए हमारे जीवन में क्या होती है? घटी हो जाती है। जब परमेश्वर हमें बोलता है कि ये काम कर, हम बोलते नहीं, ये काम तो बिल्कुल नहीं करूंगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो मैं नुकसान का काम है, तो कैसे बातें कर रहा परमेश्वर? जब परमेश्वर आपको बोलेगा कि ये रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से घूम घूम के जा, हम बोलेंगे नहीं ये तो शॉर्टकट है, हम इसी से जाएंगे। और जब आप जाते हैं आप परेशानियों में पड़ते हैं। परमेश्वर आपको क्या कर रहा था? भलाई के लिए क्या कर रहा था? क्या आप परमेश्वर को जैसा वो कहता है उससे बिना क्वेश्चन किए मानते हैं? बिना क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, तूने कहा है और मैं क्या करूंगा। हालेलुया। जब आप इस संदर्भ में बातें करेंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तूने कहा है और मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा फायदा होगा, मैं कुछ तर्क वितर्क नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा? बस बिलीव करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ये बिलीव करते हैं, बाइबल बताती है पानी को परमेश्वर दाखरस में क्या कर देगा? बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, मरियम को पता था कि यीशु चमत्कार करेगा। मरियम को
पता था कि यीशु क्या करेगा, चमत्कार। कैसे चमत्कार करेगा। उसने बोला जो कुछ ये कहे ऐसा करना। तब चमत्कार, कब चमत्कार होगा? जैसा प्रभु यीशु मसीह कहे वैसा करना है, हाँ, जैसा वो करने को कहेगा वैसा करोगे तो क्या होगा? चमत्कार होगा। समझ रहे? चमत्कार आज भी होगा, जैसा वो कहेगा वैसा करोगे तो। ठीक है, हमें अपने दिमाग नहीं लगाने हैं, जैसा वो कह रहा वैसा क्या करना है, करना है, और परमेश्वर क्या करेगा? चमत्कार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मटके को क्या कर दो? मुआ मुँह भर दो। किससे? पानी से पानी से। दाखरस वाकरस मंगा है? नहीं, क्या जिसमें दाखरस घट गया तो वो मटके इस्तेमाल किए? नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप और मैं रहते तो क्या करते? जिसमें दाखरस घट गया उसमें एटलीस्ट पानी भराते हैं। क्या मैं सही हूँ? Yes. अगर मैं आपको यहाँ पे एक मान लो आपने कुछ 7 अप पी के रखा है, 7 अप खत्म हो गया है, उसका बॉटल बचा है, अब आपको मैं बोलूंगा कि प्रार्थना कर दो कि 7 अप बन जाए, आप क्या करोगे? आप वही बॉटल लाओगे ना जो खाली हो गया। सही है कि नहीं? यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने बोला बाहर के मटकों को लाओ, है ना, बाहर के। अब सेवक ये नहीं बोले कि बाहर के मटके क्यों तू मुझसे काम करा रहा है, यहाँ पे मटके नजर नहीं आ रहे तुझे, ऐसा बोला कोई नहीं। जो कुछ वो उससे कहे बाहर के मटके मतलब क्यों बाहर के मटके? अंदर में तो मटके रखे हुए हैं, पानी यहाँ भर देंगे? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब बाइबल बताती है जब बाहर का मटका लाया, कोई प्रार्थना किया, आइए हम बैठ के आराधना करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, इसके बाद लेके जाना, ऐसा कुछ बोला? नहीं। बाहर का मटका पानी भर दिया, उसको मुंह भर दो, अभी बोला जा ये पानी ले जाकर दाखरस भोज के प्रधान के पास क्या कर दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी भी सेवक ने कोई सवाल पूछा पानी को ले जाओ ऐसा करके? नहीं। बोला क्या? नहीं। पानी लेके गया। बाइबल बताती जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा, दाखरस नहीं लिखा, क्या चखा? पानी। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा। पानी चखा। 9वां वचन है, 9वां वचन है, पढ़ के देखिए, 2 का 9। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, क्या चखा? पानी चखा। पानी चखा जो दाखरस बन गया। सोच कर देखो, ये सेवक का हाथ कैसा कांपता होगा जो पानी लेके जा रहा है, उसे पता है कि क्या है? पानी। ये कांप रहा है, भोज के प्रधान के पास ले रहा है, हाई रिस्क उठा रहा है। सोच के देखो, वो भोज का प्रधान है ना, मान लीजिए भोज का प्रधान है, उसको पसंद नहीं आया तो क्या होगा? क्या होगा? उसी के कारण तो डर रहा नहीं, भोज का प्रधान को पसंद ना आए तो क्या होगा? लेकिन ये पानी लेके जा रहा है कांपते हुए हाथों से, ये ले पानी, आप भोज के प्रधान को दे रहा है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर इतना फेथ है कि जैसे मेरे प्रभु ने कहा वैसा ही मैं करूंगा? यस। हालेलुया। हालेलुया। वैसा ही मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जैसा मेरे परमेश्वर ने कहा है वैसा करूंगा। चमत्कार आपके जीवन में तब, आमीन। घटियां आपके जीवन में तब दूर होगी। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बोला घटी पहले तरीके में कैसे दूर होगी? जब आप सुनेंगे, बोलिए ना, जैसा वो कहता है वैसा ही करेंगे। वैसा करेंगे तो क्या होगा? चमत्कार। घटी 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 नहीं होगा। हालेलुया। पहला जो चीज है जिसके द्वारा घटी नहीं होगी वो है जैसा वो कहता है वैसा करेंगे। कितने लोग तैयार हैं ऐसा करने? हालेलुया। जैसा वो कहता वैसा करेंगे। यस। भाई लोग, जैसा वो कहता वैसा करेंगे। यस। बोले कि ये गर्लफ्रेंड पसंद नहीं है, छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? हमें नहीं पास्टर जी, यही लड़की से शादी करनी है, यही एक लड़का है जिससे शादी करनी है, तब तो वो नहीं बोलते कि जैसा वो कहता है वो ऐसा करेंगे। और यही कारण होता है कि फिर आज शादी किए 3 साल के बाद तलाक। जैसा वो कहता है वैसा करोगे तो घटी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जवानों, सबको यंग एज में अभी से परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करिए, चलना शुरू करिए। जब आप परमेश्वर जैसा कहता वैसा करोगे, परमेश्वर के कामों में
आमीन आमीन। ये नहीं कि आज इधर काम कर रहा है, आज यहाँ मीटिंग आ रहे हैं, कल के दिन दूसरे पंडाल में वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, भंडारा, वहां का खा रहे भंडारा, वहां का खा ले रहे कुछ, कल नागिन डांस करके पीछे पीछे घूम रहे हैं। याद रखें, ऐसे करने से आपके लाइफ में घंटियां आपको घेर लेंगी। क्या आप समझ रहे हैं? यस। मैं पहनदा वैसा आ रहा था, मैं रास्ते देख रहा था, बड़ा साफ सुथरा लग रहा था मुझे रास्ता। हमारे यहाँ इतने ज्यादा डीजे वीजे के साथ चलते हैं कि कचड़े इतने होते हैं। वो जान रहे हो ना, आजकल तोप गोल आया है, वो सारे तोप गोले के कारण कचरा ज्यादा होता है। और ऊपर से नागिन लोग, समझ रहे नागिन, तो उसके पीछे चलते हैं नागिन बड़े बड़े, वो आधा रोड साफ करते हैं, आधा नहीं करते। तो ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में जाएंगे क्या? क्या उनके जीवन से घटी दूर होगी क्या? नहीं, वो उसी परिस्थिति में रहेंगे। परमेश्वर ने कहा जैसा वो कहता है लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय की ओर अगर हम जाएं, बाइबल बताती है यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसने रात भर मेहनत की। क्या किया? रात भर मेहनत किया, लेकिन जब सुबह हुआ तो कितनी मछलियां पकड़ा? एक भी नहीं। क्या नाम था उस व्यक्ति का? पतरस। रात भर मेहनत कर रहा है, लेकिन जीवन में क्या है? घटी है। घटी है। क्या आप समझ रहे हैं? रात भर मेहनत कर रहा है, लेकिन जीवन में घटी है। घटी है। परेशानियों से घुसा हुआ जीवन है, कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं किया? सब कुछ करके देख लिया, इधर जाल डाला, उधर जाल डाला, उधर जाल डाला, सब जगह डाल डाला, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिर में थका मांदा सुबह जब लौटा, उसके जीवन में बहुत सारी घटियां के साथ आया। क्या आप समझ रहे? अब मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या यीशु मसीह भी उस जगह पे नहीं था? हाँ बोलिए ना, था ना? उसी तट पे यीशु मसीह था कि नहीं था? और वहां पतरस, क्या आप समझ रहे? रात भर पतरस असफल है और रात भर यीशु मसीह उस तट के पास है। लेकिन जैसे ही वो आया, क्या यीशु मसीह ने तुरंत पतरस को बोला, पतरस कोई बात नहीं, तू मेरे बगैर गया है, अब मैं तेरे साथ चल रहा हूं, ऐसा कुछ बोला? नहीं। तो बोला मुझे इस जगह को इस्तेमाल करने दे, इस गाँव को प्रचार किया। और उसके बाद बोला, पतरस तुझे पता है तू क्यों असफल हुआ? गहराई में ले चल। क्या कह? गहराई में ले चल और जा डाल। हालेलुया। हालेलुया। आप असफल इसलिए होते हो क्योंकि आप उथले उथले प्रभु के साथ चलते हो। घटिया आपके जीवन में इसलिए है क्योंकि आप उथले उथले प्रभु के साथ चलते। आज कोई पास्टर आया तो बढ़िया से आ गए प्रार्थना करने के लिए। संडे 4 संडे में से 2 संडे आते हैं, 2 संडे गोल। मीटिंग्स होते हैं तो 2 संडे 2 बार चलेगा तो तीसरे बार गोल। कितने लोग हैं, ईमानदारी से मुझे बताना, यहाँ पे परमेश्वर आपके हाथों को देख रहा है कि आप अपने मीटिंग्स के प्रति, चर्च के प्रति एकदम ईमानदार है। 100% अटेंडेंस है। कितने लोग हैं 100% अटेंडेंस वाले? मैं पास्टर जी से पूछूंगा। आपको पता है, अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो, आपका लाइफ उथला है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर को लेकर खोज नहीं है। अरे आज शादी है इसलिए चर्च नहीं गया, आज मेरे को शॉपिंग करने जाना है इसलिए चर्च नहीं गया, आज मेरे लाइफ में सर दर्द है इसलिए चर्च। ऐसे बहाने मारने वाले जो बोलते हैं मेरी बीमारी है करके मैं चर्च। कई बार लोगों को लगता है कि ये बहाना बहुत अच्छा है। मेरे यहाँ जब चर्च होता है, मेरे यहाँ लोग मुझे फोन करते हैं, मुझे बोलते हैं पास्टर जी क्यों नहीं आए यहाँ चर्च? तो बोलते हैं पास्टर जी आज थोड़ा सा तबियत खराब है। मैं बोला तबियत खराब था तो और भी आपको ज्यादा चर्च आने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु आपको चर्च में क्या करता है? चंगा करता। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? घर बैठ कर रहने से चंगाई नहीं मिलती, जब आप चर्च आओगे आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और यही कारण है कि हमारे लोग अब थोड़ा अक्लमंद हो गए हैं। वो अब ये बीमारी वाला कारण नहीं बताते बीमारी वाला कारण नहीं बताते। खैर प्रभु हमारे कलीसिया को बड़ी आशीष दे रहा है। हालेलुया। मैंने बोला घटिया आपके जीवन में तब तक आएगी जब आप उथला चलोगे। कैसे चलोगे? उथला चलेगा। उथले उथले चल रहे, कभी पानी में, कभी
रेती में, कभी पानी में, कभी रेती में। आज मन किया तो बाइबल पढ़ लिए, आज मन नहीं किया तो बाइबल नहीं पढ़े। आज मन किया तो आराधना कर लिया, आज मन नहीं किया तो। और आप प्रार्थना कर लो, जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, जितनी मर्जी फास्टिंग कर लो, जितनी मर्जी आप प्रभु के साथ समर्पण दिखा लो। अगर आप उठला 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 चल रहे हो, कभी रेती कभी पानी, कभी रेती कभी पानी, आपके लाइफ में घटिया नहीं। ये प्रोफेसी एक टाइप का सोच लो, ये ऐसा होकर आएगा। क्योंकि मैंने बाबू बताया ना कि सारी रात उसने क्या किया, मेहनत बोलिए ना, मेहनत कम किया क्या? मेहनत तो फुल किया ना, अच्छे से किया ना मेहनत। ये ऐसा किया पतरस भी सो गया आधी रात में, उसने सारी रात क्या किया? मेहनत लेकिन पाया क्या? कुछ नहीं। घटी दिखाना। आपकी भी मेहनत आप बेकारी में कर रहे हैं। मेहनत तो फुल कर रहे हैं आप, लेकिन आशीष नहीं। परेशानियां बहुत सारी है, आप प्रयत्न कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप नियमित तौर पे नहीं कर रहे हैं, आपके लाइफ में एक रूटीन नहीं है, आपके लाइफ में जो कमिटमेंट नहीं है, आप गहराई में नहीं जा रहे हो। लेकिन आप क्या करो, उथले 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 से जीवन है। इसलिए आपके लाइफ में क्या है? घटिया मौजूद है। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए आपके लाइफ में क्या है? घटिया मौजूद है। कितने लोगों ने इस नया साल में कुछ बोला था परमेश्वर को कि प्रभु मैं इस साल ऐसा करूंगी? कितने लोग हैं? मैं आपके नाम देखना चाहता हूँ, ईमानदारी से बोला था। और मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने अब पूरा किया है उसे? देखो, उथला आ गया। बताती तुम्हारी बातें हाँ की हाँ, ना की ना। जो बातें आपने बोला है उसे क्या करना है? पूरा करना है। लेकिन हम इसमें मर जाते हैं, इसमें खत्म हो जाते हैं। अब मुझे बताइए, आप घटी में रहोगे कि आशीषित में रहोगे? आप खुद बताओगे। आशीषित रहोगे, बिना पूरा करे आशीषित रहोगे? नहीं, हमको बोलने की आदत है, भैया आशीषित बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम आशीषित बोलेंगे। कुछ नहीं होगा आपके बोलने से, जब तक परिवर्तन नहीं आएगा आशीषित नहीं होंगे। आपको पता नहीं, मुझे लोग कड़वा प्रीचर बोले, लेकिन मैं हकीकत बता के जाऊंगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि तुम ऐसे ब्लेस हो जाओगे, नहीं, ये वे नहीं है प्रभु का ब्लेस करने का। प्रभु ब्लेस करता तो एक डेफिनेट वे में करता है। हालेलुया, हालेलुया। जानते होंगे प्रभु मुझे कैसे ब्लेस कर सकता है, क्योंकि वो किसी को पक्षपात नहीं करता। अगर उसने इसहाक को अकाल में जब वो जोता बोया उसे 100 गुना दिया, तो आपको भी देगा। आप इसहाक के साथ काम करोगे तो, इसहाक के जैसे काम करोगे तो आपको भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। इट्स नॉट अ ब्लेसिंग फॉर ओनली इसहाक, वो इसहाक के लिए ब्लेसिंग नहीं है, वो आपके लिए भी है, लेकिन आपको इसहाक कैसे क्या काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। गारंटी है कि परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा दूसरी बार घटी हुई क्योंकि पतरस जो था वो गहराई में जाना बोलिए ना, नहीं चाह, गहराई में जाना नहीं चाह रहा था। पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिलेशनशिप में जाना नहीं चाह रहा था। वो उतले पानी में क्या था? संतुष्ट था। उसने यीशु मसीह को जान लिया, संतुष्ट था। उसने उसे नाव में आने दिया, संतुष्ट था। उसने यीशु मसीह से हाथ मिला लिया, संतुष्ट था। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मैं गहराई में तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं लहरों का सामना यीशु के साथ करूंगा, मैं परिस्थितियों का सामना यीशु के साथ करूंगा, मैं गहराइयों का सामना यीशु मसीह के साथ करूंगा, मैं घटियों का सामना। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, लेकिन मैं बस यहाँ पे बैठे बैठे क्या करूंगा? यीशु को बैठ जा यहाँ देख, और मैं क्या करूंगा? मैं अकेला जाऊंगा। तो दूसरी बार घटी कैसे आई? घटी कैसे आई? उथले चलने से। कैसे करूं आप उथले? कोई चुपचाप एकदम, कुछ टमाटर वमाटर है आपके पास? दूसरी बार घटी क्यों आई? उथले उथले चलने से नहीं चाहते थे। ठीक है, पीछे वाले आप बोलते रहता था, अभी मैं बोलेंगे लग रहा है। आप पीछे वाले को देख के बोलोगे तो पीछे वाले को बोलना पड़ेगा। दूसरी बार घटी क्यों आई? गहराई में जाना नहीं चाहते थे। हाँ, गहराई में जाना नहीं चाहते। अब तीसरा घटी का कारण बताऊंगा। सारपत में एक विधवा थी। पहला राजा 17वां अध्याय में, पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला राजा 17वां अध्याय पढ़ के देखना, 9वें वचन से लेकर। सारपत में एक विधवा थी और उस विधवा के पास थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी तेल था। बाइबल बताती है कि उस जगह में बड़ा अकाल पड़ा।
क्या पड़ा? अकाल पड़ा। और उसके पास कितना आटा था? थोड़ा सा। तेल कितना था? थोड़ा सा। घटी थी। समझ रहे क्या थी? घटी थी। घटी थी। अब जब उसके पास घटी थी, ये जानते हुए भी कौन आया? एलिया और उसने क्या मांगा? रोटी मांगी। और रोटी मांगा ना, क्या कर मुझे क्या कर? रोटी बना। इसके पास सबसे कम चीज क्या था? आटा। है ना, यही था ना इसकी सबसे वीक पॉइंट क्या था? उसे ये बोल देता, चल भाई कपड़े दे दे मेरे को। कपड़े थे ना इसके पास, कपड़े दे सकती थी, लेकिन इसके पास सबसे कम क्या था? आटा और तेल। यही कवि था ना जिसके बारे में दिखाया। यस। बाइबल क्या बताया? उसके बाद थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा, और क्या करना चाहते थे ये? उसे खाते और मजा। तीसरा घटी है ये। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बाइबल में लिखा गया है क्योंकि परमेश्वर ने एलिया को बोला कि तू उस विधवा के घर पे क्या कर, अर्थात परमेश्वर ऐसे स्थान में भेज रहा जहां घटी है। मैं फिर से बता रहा हूं, इसका मतलब ये है कि सारपत की विधवा की जो घटी थी वो भी परमेश्वर की प्लानिंग में। क्या मैं सही हूं? यस। पहली बार जब यीशु मसीह बोझ में थे, विवाह के बोझ में, तब घटी थी। दूसरी बार यीशु मसीह तर्क में थे, वहां पतरस झील के अंदर था, तब घटी थी। और तीसरी बार परमेश्वर जानता था, परमेश्वर सारपत की विधवा को जानता था कि उसके पास नहीं है, और परमेश्वर ने बोला एलिया को क्या कर। और मजे की बात देखो, मजे की बात यह है कि एलिया ने उसे क्या मांगा? मुझे रहने के लिए दे दे, मैं अपना खाऊंगा, मैं अपना पीऊंगा, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला तेरे पास जो है ना वही दे। उसे रोटी बना के ला। जो कमी थी उसे ही क्या कर दिया? एलिया ने मांग लिया। क्या समझ में? जो कमी थी उसे ही क्या करा? मांग लिया। अब आपके सामने अगर ये प्रश्न मैं पूछूं, अब आपको सोचना है इस प्रकार से, आपके पास अपना बेटा है, इस पूरे संसार में अकाल पड़ा, ऐसा सोच के देख लो। आपके पास अपना बेटा है, उसने बहुत दिनों से 2-3 दिन हो गया, आप 2-3 दिन के गैप, अब अकाल चल रहा है ना, आप जान रहे हो कि हर दिन आप खाना नहीं खाओगे, आप मैनेज करोगे कितना दिन आप क्या कर सको, जी सको। आपने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया, आपका बेटा रो रहा है भूख के कारण, और आपके पास थोड़ा सा चीज बचा जो एकदम आखिरी चीज है, और आपका प्लानिंग ये है कि अब ये आखिरी बार बनेगा और मैं और मेरे बेटा खाएगा, और उसके बाद हम मृत्यु की क्या करेंगे? प्रतीक्षा करेंगे। और ऐसे समय में मान लो मैं आ गया और मैं आपको बोला कि वो जो रोटी तुम खाने वाले हो ना, वो जो रोटी आप खाने वाले हो उसे मुझे दे दो। कितने लोग हैं मुझे दे देंगे? आपने वचन सुना उसके बाद दे देंगे, लेकिन वर्तमान में देंगे, वाकई में देंगे, यस। यस दे देंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन आमीन। ये हालत थी उसकी, उसका बेटा उसकी आंखों के सामने मर जा रहा है, उसका बेटा तड़प रहा है उसकी आंखों के सामने, और ये पादरी आकर बोल रहा ना तो जान ना तो पहचान, अब बोल रहा है कि मुझे खाने को दे, खाने वाले से क्या कर, मुझे दे। और तू अपने बेटे को तड़पता हुआ देख, तू अपने बेटे को क्या कर, तड़पता हुआ देख, और जो रोटी तेरे पास उसे मुझे लाकर। अब माँ का हृदय कैसे नहीं पीट लेगा? माँ ऐसा कर सकती है कि अपने बेटे को तड़पता हुआ देखे, एक अजनबी से इंसान के पीछे दे दे अपना सब कुछ? नहीं देगी ना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बहुत टफ था उस विधवा के लिए कि वो अपनी रोटी उसको दे, अपनी रोटी उसको ला के दे, जिसे वो जानती तक नहीं है, जानती तक एक अजनबी को अपनी रोटी ला के दे। सुनो, मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपके लाइफ में घटियां तब दूर होगी जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए दोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए अपना सब कुछ क्या करोगे? सुनो, मैं दोगे बोलने से ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैंक पूरा या गोल्डन सोना चांदी दे दो, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप ऐसा कुछ दो जिसमें आपको दर्द हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो मेंटर है यानी कि वो कहते हैं कि हमें ऐसा देना है कि हमें दर्द हो, वो बलिदान है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ऐसा देना है कि हमें क्या हो? दर्द हो, वो बलिदान है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष देगा। सुनो कैसे आशीष दिया, देखिए बाइबल बताती है कि जब उसने अपना वो रोटी दे दी, आपको बता, अगर वो विधवा के पास 2 ऑप्शन थे,
वो रोटी लेती, दोनों खाते, और एलिया यहाँ बैठा रहता, उसको रोटी नहीं देती, और ये दोनों खाते, और ये मृत्यु की क्या करते फिर? प्रतीक्षा करते। प्रतीक्षा करते। लेकिन क्योंकि इसने बोला कि मैं रोटी, हम दोनों नहीं खाएंगे, हम मर जाए तो मर जाए, लेकिन ये जो प्रभु का दास है, जो आया है परमेश्वर की ओर से, इसे हम रोटी देंगे, और भले हम मर जाए, हम मृत्यु करें। बाइबल बताती ना तो एलिया मरा, ना ये मरे 3.5 साल। हालेलुया, हालेलुया, अकाल की खत्म होने तक रोटी एलिया भी खा रहा है, ये भी खा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। घटी भरपूरी में बदल गई, आमीन। सिर्फ एक काम करने से कि कष्टों में बोया। हालेलुया, हालेलुया। कष्टों में बोया, दुख के साथ क्या किया? वो देख रही है कि उसका बेटा मर सकता है, लेकिन फिर भी उससे बोला एलिया को खाने दो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में दुख के साथ क्या करना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सुख के साथ, आपके पास पैसे ज्यादा हैं, आप ला के दे दोगे, नहीं। जब आपके पास 10 रुपए हो और परमेश्वर आपको बोले 10 रुपया दे दे, आपको देने हैं, आपको क्या करना है? एक बार मेरे पास 2000 रुपए का 2000 का नोट उस समय चलता था, एकदम नया नया। तब मेरा चर्च उतना ज्यादा बना नहीं था, मैं असिस्टेंट पास्टर था, मेरे पास 2000 के नोट थे, उसके बाद कुछ नहीं था। प्रभु ने मुझे बोला कि 2000 दे दे, और मेरे को लगा यही मेरा अंतिम सहारा है, इसके बाद क्या करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं थे। उसने बोला दे दे, और मैंने ऐसा करके, ना चाहते हुए भी ऐसे करके बड़ी मुश्किल से सहारा दिया। आपको पता है, जैसे मैंने दिया उस दिन, मैं घर पे गया प्रचार करने के लिए, खाली आता, अब पैसे नहीं है, एकदम शून्य हो गया। वो घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, मतलब वो सिस्टर जो है, जो लाल रंग का पहनी है, उसकी उनसे ले लो इतना बड़ा, ठीक है, यहाँ तक इतने बड़े घर था, उसी के अंदर वो खाना बनाते, उसी के अंदर वो सोते, 4 लोग उस परिवार में रहते, इतने बड़े जगह पे। और मैं वहां पे गया जस्ट विजिटिंग करेंगे। मैं 4 मंजिले 4 करोड़ के बंगले में भी गया हूँ, और मुझे मिला है वहां से 500 रुपया। लेकिन जब मैं छोटे से बंगले में गया, उन्होंने मुझे 5000 रुपया दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कितना बोया? 2000। मैंने कितना काटा? 5000। आपको लगता है इस घर से निकल सकता है? ये घर इतना ही बड़ा घर है उनका, वहीं पे सोते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, सब कुछ वहीं पे, 4 लोग। लेकिन जब आप बोते हैं, परमेश्वर आपकी हेल्प करता है। आमीन। आप बताती, जहां से तूने बोया भी नहीं है, वहां से तो काटने पाएगा। आमीन। हालेलुया। जहाँ पे तूने देख रेख भी नहीं किया, वहां से तेरे लिए उपज उपजेगी। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किल समय में देना, मुश्किल समय में आपको दुख हो ऐसा वाला देना, तकलीफ हो ऐसा वाला देना। जब आप देंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन। मैंने बोला आपकी घटिया कब दूर होगी? जब आपकी लाइफ से पेन वाली ऑफरिंग जाएगी। बोले पेन वाली ऑफरिंग, पेन वाली ऑफरिंग, पेन वाली ऑफरिंग, पेन वाली। ये होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि अरे ये लो मेरे पैसे, ये लो ऑफरिंग, नहीं, वो वाली नहीं। पेन हो, आपको दर्द हो, और जब आप दोगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा। चौथा चीज, बाइबल बताती है, एक भविष्यवक्ता है, उसकी पत्नी थी, उसका भविष्यवक्ता जो पति था वो मर गया, और बाइबल बताती है कि उसके ऊपर कर्जे थे। क्या था? कर्जे थे। कर्ज थे, और ये पत्नी घटी में थी। इसने भविष्यवक्ता को बुलाया और बोला कि मेरा पति जो भविष्यवक्ता है वो मर गया है। देखो यहाँ पे भी देखो, भविष्यवक्ता होने के बावजूद भी इसके अंदर क्या थी? घटी थी। क्या आप समझ रहे? मैंने बोला ना, भविष्यवक्ता होने के बावजूद ये क्या था? परमेश्वर की सेवा कर रहा है, फिर भी क्या था? घटी। कर्जे में था। और बाइबल बताती है कि उसको बोले, जो कर्जदार थे, उन्होंने बोला अगर तुमने कर्जा नहीं दिया ना, तो तुम्हारे दोनों पुत्रों को मैं क्या करूंगा? दास। और ये रो रही है माँ, भविष्यवक्ती रो रही है कि प्रभु इतने साल तेरे दास ने सेवा किया है, क्या मिला? क्या हुआ? मैं क्यों घटी में हूँ? मैं क्यों कर्जों में हूँ? और वो परमेश्वर के दास के पास गई, और परमेश्वर के दास ने उससे पूछा कि तेरे पास क्या है? उसने बोला 1 कुप्पी तेल। उसने बोला ठीक है, जाकर खाली बर्तनों को क्या करा? मांग के लिया। मैं आपको मुद्दा पूछना चाहता हूं कि ये काम पहले क्यों नहीं हुआ?
बताओ ये तेल जो कुप्पी का था वो क्यों नहीं बढ़ा? पहले क्यों नहीं बढ़ा? जब परमेश्वर को उसको देना ही था तो वो तेल ऐसा उबाल मारता, वहीं पे छलकने लगता। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस। लेकिन पहले क्यों नहीं हुआ? बोलिए ना, कुछ भी बोले, क्यों नहीं बढ़ा? परमेश्वर को अगर उसे ब्लेस करना था तो वो तेल को ऐसा बोलता, जा तेल को देख वो उबाल मार रहा है, लगा कुछ चीज लगा, ऐसा करता। लेकिन बोला जाकर खाली बर्तन को क्या कर, मांग कर क्या कर। सुनिए, भविष्यवक्ता की पत्नी भविष्यवक्ती घटी में है, इसके पास अपने कर्जों को, कर्जदारों को देने के पैसे नहीं है। और अगर नहीं दिया तो फिर क्या होगा? उसके बेटे दोनों बच्चे क्या हो जाएंगे? दास बन गुलाम हो जाएंगे, दास बन जाएंगे। अब मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये घटी परमेश्वर के उपस्थिति के बगैर है? नहीं। क्या आपको लगता है भविष्यवक्ता बिना परमेश्वर की उपस्थिति के रह रहा है? नहीं। अगर परमेश्वर का वचन कहता है वो भविष्यवक्ता है, मतलब भविष्यवक्ता है और परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है, तभी है ना। लेकिन घटी कैसा आया? फिर क्यों घटी आया? उसका कारण ये था कि भविष्यवक्ता परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भरा तो था, लेकिन वो खाली नहीं। क्या नहीं था? सुनिए, अब एक तो मेरे पास एक बॉटल था, देखिए ये आधा भरा है, आधा भरा और आधा खाली। अगर मैं इसे बोलूं भर दो तो आप कितना भर पाएंगे? आधा। और मान लो ये यहाँ तक भरा रहता तो आप भर पाएंगे? नहीं। ऊपर तक भरा रहता तो भर पाएंगे? नहीं। नहीं। कोई भी भर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं भर पाएंगे? ऑलरेडी भरा हुआ है। क्योंकि पहले से भरा हुआ है। ये भविष्यवक्ता तो था, लेकिन एक पूरी चीज क्या था? भरा हुआ था। खाली रहता तो भर देता परमेश्वर, ये भरा हुआ था विचारों से। वो मेरा सहायता कर देगा, वो मेरा सहायता कर देगा, वो मेरा सहायता कर देगा। मैं इतना प्रॉफिट हूँ, मैं परमेश्वर का आराधना करता हूँ, मैं याजक हूँ, कोई भी मेरे साथ क्या कर लेगा? मैं जहां जाऊंगा वहां पे मुझे क्या होगा? विचारों से भरा हुआ है, अपने प्लान से भरा हुआ है, अपनी युक्तियों से क्या हुआ है? भरा हुआ। उसे ये नहीं सोचा कि मेरा परमेश्वर मुझे क्या करेगा? भर देगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे क्या कर देगा? वो नहीं सोचा, बाकी सारी चीज सोचा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपको पैसों की जरूरत होती सबसे पहला चीज क्या याद आता? कि चलो सोसाइटी में बैंक में चले जाएं, लोन ले लें, आता है कि नहीं आता? पहला याद क्या आता है? बैंक, खाते में कितना पैसा है, बैंक, सब कुछ याद आता है। क्यों आपको याद नहीं आता कि मेरा परमेश्वर मुझे भर सकता है? क्या आप समझ रहे हैं? यस। क्यों आपको याद नहीं आता कि मेरा परमेश्वर मुझे भरेगा, भरता है। इसलिए आपके तेल बढ़ते? बोलिए ना, कितना क्यों नहीं बढ़ते आपके तेल? क्योंकि आप कभी सोचते ही नहीं मेरा तेल मेरे पास जो थोड़ी चीज है वो कभी बढ़ सकती है, आप कभी सोचते? आपको लगता है सिर्फ इसे कोई बढ़ा सकता है तो कोई बाहरी इंसान, कोई बाहरी व्यक्ति, कोई बाहरी इंसान, कोई बाहरी बैंक। और यही कारण है कि आपका तेल आपके पास वैसा का वैसा ही रहता है। आप उसे देखते हैं और वो घटता है और घटता जाता है, लेकिन ये बढ़ रहा है नहीं, घट रहा है। सुनो, इसकी घटी इसलिए हो रही है क्योंकि ये खाली विचारों में परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से भरोसा नहीं कर रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौथी घटी आपके लाइफ में इसलिए आ रही है क्योंकि आप परमेश्वर से पूरी रीति से भरोसा नहीं कर रहे हैं। चाहिए था परमेश्वर को आपके ऊपर, चाहिए था आपको कि अपने हर घटी के लिए परमेश्वर पे भरोसा करें। हालेलुया। अगर मेरे जीवन में तेल है, यही तेल मेरा आसरा बचा है, तो आपको चाहिए था कि आप विश्वास करते कि परमेश्वर मेरे तेल को बढ़ाने की ताकत। हालेलुया। परमेश्वर मेरे जीवन में इन हालातों में बढ़ोतरी देने की ताकत रखता है। आपको भरोसा करना चाहिए, लेकिन आपने क्या क्या नहीं किया। और इसलिए सबसे पहले एलीशा ने कहा, जाकर पड़ोसी से बर्तन क्या कर, तुझे खाली बर्तन लाने बोला, भरा वाला बर्तन लाने बोला नहीं, मतलब खाली बर्तन लेकर आना।
ताकि तुम विश्वास करो, खाली कर सको अपने आप को, जितना खाली हो सको। अपने विचारों में शून्यता, अपने कामों में शून्यता, अपने आप पे भरोसे में शून्यता। अब बाइबल बताती जितना खाली बर्तन लाया गया वो बस उंडेला, ऐसा तेल लेकर क्या किया, देता गया और सारे खाली बर्तन क्या हो गए, भरते गए। भर गए। अब घटी घटी रही, लेकिन बढ़ोतरी में बढ़ गया। बढ़ गई। अब मैं हालेलुया, हालेलुया। अब घटी घटी रही क्या, लेकिन अब बढ़ती हो गई। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? प्रेज द लॉर्ड। जब खाली हो गए, खाली बर्तन खाली। आप में से कितने लोग आज घटी में हैं? परमेश्वर आपको देख रहा है, वो नहीं चाहता कि आप घटी में रहे जीवन बिताएं, वो चाहता है कि आप आजादी में क्या करें, जीवन जीवन में। बिताएं। और आज परमेश्वर की आत्मा आपको बुलाना चाहती है। पहला काम क्या करना है, जो कुछ वो कहे, जो कुछ वो कहे वो करना। दूसरा गहराई गहराई में तीसरा मुश्किल समय में बोना है। मुश्किल समय में बोना है। जब दुख लगे तब और क्या करना है, बोना बोना है। सुनो, बाइबल में ना दो प्रकार के भेंट बताए गए हैं, ठीक है। आपको पता, दाऊद ने परमेश्वर के टेंपल बनाने के लिए करीब करीब 300 किलो सोना दिया। पास कितना, 300 की कार, 300 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। कितने, 300 किलो। अभी के जमाने में गोल्ड का 1 तोला कितने का है, 60,000। 60,000। और दाऊद ने कितना दिया, 300 किलो। 10 ग्राम गोल्ड कितने का आ रहा है, 60,000। अब 300 किलो इन्हें कितने में होगा, मिलियंस एंड ट्रिलियंस। हमें जीरो समझ में नहीं आएगा कितने लगे, कितने जीरो समझ रहे। इतना डोनेशन किया, लेकिन कभी आपने बाइबल में पढ़ा कि परमेश्वर ने दाऊद के डोनेशंस को, या परमेश्वर ने दाऊद के भेंट को सराहा? क्या परमेश्वर कभी खुश होकर दाऊद को बोला वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया है, ऐसा कभी बोला? नहीं। बोला क्या? नहीं। बोलिए, बोला क्या? नहीं। कभी भी एक वर्ष उसके दान देने के ऊपर कभी बोला? नहीं। लेकिन बाइबल एक के दान देने के बारे में बोलती, जिसने 2 दमड़ी डाला, विधवा विधवा कितना डाला, 2 दमड़ी। और बोला मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसने अपना सबसे बड़ा दान दिया, सबसे बड़ा भेंट। हालेलुया। कितना डाला, 2 दमड़ी। यहाँ 300 किलो सोना कोई मतलब नहीं, कोई 2 दमड़ी। हालेलुया। उत्तम भेंट डाला। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि 300 किलो देने में दाऊद को पेन नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ। 300 किलो डोनेट कर दिया, कोई दर्द नहीं। लेकिन 2 दमड़ी जब दे रही है, इसे दर्द हो रहा है, क्योंकि आगे दमड़ियां नहीं है कुछ। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूँ, ऐसी ऑफरिंग उसे पसंद है। यस। हालेलुया। जब आप ऐसी ऑफरिंग दोगे, बाइबल बताती है खुदा जो स्वर्ग में तुम्हें गुप्त में देखता तुम्हें प्रतिफल देगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितना बोलते हैं उससे मायने नहीं रखता, लेकिन आप कैसे बोलते हैं वो मायने रखता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेज गॉड। आपको पता है, जब परमेश्वर आपको बोले, मैं हाल में एक मीटिंग में गया था और एक सिस्टर आकर मुझे ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी हुई और उसने मुझे सोना निकाल कर दिया, पूरा निकाल दी थी, पूरा ऐसे करके निकाल दी थी। मैंने बोला मुझे पूरा नहीं देना और मैं एक भी सोना नहीं लूंगा, मेरा काम ये करना, मैं सोना नहीं लूंगा। उसने बोला हाथ जोड़कर, भैया मैं कुछ तो देना चाहती हूँ, कुछ तो दे जाओ। मैंने बोला मैं नहीं लूंगा। और आपको पता है वो सिस्टर बहुत अच्छे खानदान से नहीं, परिस्थितियों के द्वारा बहुत अच्छे पैसे नहीं उनके पास, लेकिन वो सोना निकाल कर दे रही थी। मैंने बोला मैं नहीं लूंगा। उसने मुझे जिद किया, नहीं कुछ तो लो, कुछ तो लो, कुछ तो लो। मैंने बस सुना था कि पास्टरों को दिया जाता है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। पूरा निकाल रही, कान का, गले का, नाक का। मैंने बोला कुछ नहीं, मैं जो सबसे छोटा वाला चीज है जो नाक का, मैंने बोला इसको मैं लूंगा, बाकी और चीज को मैं नहीं लूंगा। आपको बताऊं, वो विधवा नहीं बोलूंगा, उसका पति उसके साथ नहीं रहता है, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने देना है, प्रभु के दास को देना करके प्रभु ने मन में डाला करके वो क्या कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लाइफ में जो काम उसने किया, उसने परमेश्वर की छुटकारे को देख लिया।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लाइफ में इस प्रकार के भेंट कुछ आता है जिसमें आपको क्या हो, दर्द। दर्द हो, और जब आप दर्द वाले भेंट देते हैं परमेश्वर आपके लाइफ में काम करता है। हालेलुया। और तीसरा चीज मैंने बोला, सारपत की विधवा दर्द वाली थी, उसके बाद भविष्यवक्ता की पत्नी। परमेश्वर आपसे चाहता है कि अपने 3-5 को बंद करें। 3-5 क्या होता है? बोले 3-5 क्या होता है? किसी को मतलब 3-5? गलत। नीति वचन 3 का 5। तू अपनी समझ का सहारा ना ले, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से। ये वचन तो सबको पता है ना, 3-5, लेकिन रखते हैं क्या? नहीं। थोड़ा सा ही सर दर्द दिया तो तुरंत ला तो झंडू मां, कहाँ है मेरा आयोडेक्स? थोड़ा समोसा आ गया तो ले तो मुंह लगा दे। तो कितने लोग हैं जो इस बात पे भरोसा रखते हैं कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, लेकिन जब ऐसा तकलीफें आए तो फिर वो चंगा करने वाला दूर में रहा। मेरे को पहले आयोडेक्स दे दे, झंडू बाम दे दे। ऐसा कई लोग तो इतना पोतते हैं झंडू बाम, यहाँ तक जहां नहीं भी दर्द रहता वहां भी चलता रहता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या भरोसा करते हैं लोगों पे बिना बुद्धि के? बुद्धि लगाए, बिना बुद्धि लगाए क्या भरोसा करते हो? एक बार एक सिस्टर को नाक काट लिया। कौन काट लिया? नाग। मेरे को फोन आया कि उस बच्ची को नाक काट लिया गया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हमारे चक्कर में पड़ जाएं या फिर रुक जाए डिले करें। मैं आपको बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास हो, उस पर कोई बात नहीं, लेकिन उसने बिलीव किया कि मुझे अगर नाक काट भी लेगा लेकिन जहर असर नहीं करे। उसका पैर देखते ही देखते खुल गया। उसको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कौन सा सांप था? उसने बोला मैंने नहीं देखा है। और वो सांप का वो जो निशान होता है उस पर पता करने लगे, और ऐसा करते करते देर हो गया, उन्होंने समझ में नहीं आया क्योंकि स्वेलिंग के कारण वो निशान पूरा स्पष्ट नजर नहीं आता। और अगले दिन उन्होंने प्रार्थना कराया था करके, वो अगले दिन तक उसका स्वेलिंग कम हो गया। और जब वो वापस घर में आया तो वही सांप जो काटा था फिर से बैठा हुआ था। इस बार उसे मौका नहीं मिला, लेकिन इन्होंने मार दिया उसे। तब पता चला कि एक नाग ने इसे काटा था, लेकिन वो बच्ची हॉस्पिटल से क्या हो गई, बाहर आ गई। हालेलुया। हालेलुया। कैसे आई? विश्वास से। विश्वास के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपके विश्वास को देखता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आपको हर एक प्रकार की घटी से बाहर निकालने के साथ यस आमीन। हर प्रकार की घटी। पहला काम करना है जो वो कहता है करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो दूसरा चीज करना है, गहराई में जाना है। चलना है। फिर तीसरा चीज कष्ट के पेन साथ, के साथ देना, पेन के दर्द साथ के साथ बोना है। चौथा चीज खाली हो जाना। खाली हो जाना। हालेलुया। हालेलुया।